बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम देखेंगे कि वो कौन कौन सी ग्राउंड्स है जिस पे एक मुसलमान औरत जो है वो अदालत में जा सकती है और उन ग्राउंड्स के ऊपर कौन कौन सी ऐसी ग्राउंड्स है जिन पे एक मुसलमान औरत अपनी शादी को ख़त्म करने का अदालत से मुतालबा कर सकती है और अदालत पाबंद होगी कि उस औरत की शादी को ख़त्म कर दे। कानूनी तौर पे इस अमल को, सारे अमल को हम खुला कहते हैं। हम सबको पता है कि मर्द के पास तलाक का राइट है, जबकि औरत को जो राइट दिया गया है वो खुला का राइट है। तो द रेजोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट 1939 के सेक्शन 2 के तहत औरत को वो तमाम ग्राउंड्स, वो बुनियादें फराहम की गई हैं। 17-18 ये ग्राउंड्स हैं जिनके ऊपर एक मुसलमान औरत अदालत में जा सकती है और अपनी खुला क्लेम कर सकती है अदालत से, और अदालत पाबंद होगी कि उस औरत का जो दावा है उसको डिग्री किया जाए और उस औरत की शादी के ताल्लुकात को, वेडलॉक को ख़त्म कर दिया जाए। वो कौन कौन सी ग्राउंड्स है, तो आइए देखते हैं। पहली ग्राउंड जो है इसमें वो ये है कि अगर एक मुसलमान बीवी जिसका शोहर तकरीबन 4 साल के अरसे से लापता है, गुमनाम है, जिसे हम कह सकते हैं गुमशुदा है, उसके वेयर अबाउट्स का नहीं पता कि वो जिंदा भी है, मुर्दा भी है, किस हालत में है, कहाँ पे है, तो इन हालात में कि एक मुसलमान औरत अदालत में जाके खुला क्लेम कर सकती है कि जनाब शोहर का तो पता नहीं, लिहाजा मेरा इस शादी के प्रोसेस को, इस शादी के रिश्ते को ख़त्म किया जाए, वेडलॉक को, और अदालत पाबंद होगी। अच्छा, इसमें जो दूसरा ग्राउंड है जो एक औरत इस्तेमाल करके अपनी शादी का खुला ले सकती है वो ये है कि अगर अरसा 3 साल से एक शोहर जो है वो अपनी बीवी को मेंटेनेंस नहीं दे रहा, यानी कि खर्चा नानो नफका नहीं दे रहा शादी के दौरान, तो इस सूरत में जो है औरत अदालत में जाके खुला क्लेम कर सकती है। फिर इसमें जो तीसरी ग्राउंड है वो ये है कि अगर एक मुसलमान मर्द शोहर जो है वो अपनी बीवी की मौजूदगी में उसकी इजाज़त के बगैर कोई नई शादी कर लेता है। हमें पता है कि जो मुस्लिम फैमिली लॉज हैं, मुस्लिम फैमिली लॉज ऑर्डिनेंस 1961 का जो कानून है उसका सेक्शन 6 बताता है, 6 सेक्शन है, 6 नंबर सेक्शन, वो बताता है, पूरा प्रोसीजर देता है कि एक मुसलमान शोहर जिसने अगर दोबारा शादी करनी है, पहले से उसकी निकाह में एक बीवी मौजूद है, अगर उसने दोबारा कोई और नई बीवी करनी है, शादी करनी है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि एक पूरा प्रोसीजर दिया गया कि यूनियन कौंसिल में जाएगा, तो यूनियन कौंसिल के चेयरमैन की इजाज़त के साथ, रिटर्न परमिशन के साथ जो है वो शादी कर सकेगा। इस सूरत में जो है वो उसे पहली बीवी की इजाज़त की भी ज़रूरत है। तो अगर एक शख्स, मुसलमान शोहर, अपनी पहली बीवी की इजाज़त के बगैर, या जो बीवियां निकाह में पहले से मौजूद हैं उनकी इजाज़त के बगैर कोई और शादी करता है, मुस्लिम फैमिली लॉज ऑर्डिनेंस 1961 के सेक्शन 6 की कंट्रावेंशन करता है, तो इस सूरत में भी जो पहले से निकाह में मौजूद बीवी है वो अदालत में जाके खुला क्लेम कर सकती है। फिर इसके बाद जो चौथी ग्राउंड दी गई है इस एक्ट में वो ये है कि अगर एक शोहर जो है उसको 7 साल या 7 साल से ज़्यादा के अरसे के लिए सज़ा हो चुकी है, वो जेल में उसको सज़ा हो चुकी है, तो ऐसी सूरत में भी जो है, लेकिन इसमें शर्त ये रखी गई है कि वो जो सज़ा हुई है वो फाइनल हो, फाइनलिटी ऑफ दिस सेंटेंस जो है वो इसमें शर्त है। तो ऐसी सूरत में भी जो औरत अदालत से खुला क्लेम कर सकती है और अपनी शादी के ताल्लुक को आज़ाद हो सकती है इस ताल्लुक से। फिर इसमें जो 5वीं शर्त दी गई है वो ये है कि अगर एक शोहर जो है वो 3 सालों तक अपनी मैरिटल ओब्लिगेशंस जो है वो पूरी ना कर सके, यानी कि 3 साल के अरसा हो गया और शोहर जो है वो अपने घरेलू जिम्मेदारियां पूरी नहीं कर रहा, तो ऐसी सूरत में भी जो है औरत अदालत में जाके खुला क्लेम कर सकती है। फिर इसमें 5वीं जो शर्त दी गई है वो ये है कि अगर एक औरत है और उसका शोहर अरसा 2 साल से इनसेन है, ज़हनी तौर पे ज़हनी मरीज़ है, नफ्सियाती तौर पे वो ठीक नहीं है, तो ऐसी सूरत में औरत अदालत में क्लेम कर सकती है। या शोहर जो है वो लिप्रोसी का मरीज़ है, यानी कोल्ड का जिसको, फिर एक जो शोहर है वो वेनिरल डिसीज़ में मुब्तला है। वेनिरल डिसीज़ का मतलब है कि कोई ऐसी सेक्चुअल डिसीज़ जो अगर सेक्चुअल
रिलेशन कायम किया जाए तो दूसरे शख्स में, दूसरे पार्टनर में मुंतकिल हो जाएगी, ट्रांसमिट हो जाएगी, ऐसी बीमारी में मुब्तला है, तो इस सूरत में भी जो औरत है अदालत में जाके खुला क्लेम कर सकती है और अपनी शादी को ख़त्म करने का के लिए अदालत से को कह सकती है, डिमांड कर सकती है। फिर इसमें जो सातवीं हमारे पास ग्राउंड है वो ये है कि अगर शोहर जो है वो शादी के वक्त से लेकर शादी के वक्त इम्पोर्टेंट था, यानी कि नामर्द था, वो सेक्सुअल रिलेशंस कायम नहीं कर सकता, अज़दवाजी ज़िंदगी को अपनी को नहीं बेहतर तरीके से चला सकता, और अभी तक मौजूदा वक्त तक वो जो है उसकी इम्पोर्टेंसी चलती आ रही है, तो इस सूरत में भी जो है अदालत में जाके औरत शादी अपनी खुला क्लेम कर सकती है। आठवीं ग्राउंड जो है वो ये है कि अगर एक लड़की जिसकी 16 साल से पहले शादी कर दी गई, तो ऐसी लड़की 18 साल की उम्र में पहुंचने से पहले पहले अपनी शादी को कम उम्री की बुनियाद के ऊपर चैलेंज करके अदालत में खुला क्लेम कर सकती है। नौवीं ग्राउंड इसमें जो है वो लियान की है। लियान कहते हैं कि अगर शोहर अपनी बीवी पे जिना का इल्ज़ाम लगाए और बीवी उसको ना माने, तस्लीम ना करे, तो औरत इस बुनियाद के ऊपर लियान की बिना पे अदालत में जाके जो है वो खुला क्लेम कर सकती है, और अदालत पाबंद होती है ऐसे केसेस में कि उसको खुला जो है औरत के राइट को इन्फोर्स अदालत करती है। फिर इसमें जो 10वीं ग्राउंड है वो ये है कि अगर शोहर औरत पे तशद्दुद करता है बीवी पे, अब ये तशद्दुद ज़रूरी नहीं है कि फ़िज़िकल हो, मारपीट हो, इसमें ज़हनी टॉर्चर भी, नफ्सियाती तौर पे भी औरत को अगर शोहर टॉर्चर कर रहा है, तो ऐसे सूरत में भी जो है औरत अदालत में जाके खुला क्लेम कर सकती है। फिर ये 11वीं ग्राउंड इसमें जो है वो ये है कि अगर एक शोहर अपनी बीवी को शोहर जो है वो अपनी बीवी को फोर्स कर रहा है कि वो एक कोई ना कोई इमोरल यानी गैर इखलाकी हरकत करे, गैर इखलाकी तौर पे अपनी ज़िंदगी में गैर इखलाकी काम करे, अफ़ाल करे, तो इस सूरत में जो है वो औरत खुला क्लेम कर सकती है। 13वीं ग्राउंड इसमें जो है वो ये है कि अगर शोहर जो है वो खुद किसी बद किरदार औरत के साथ मुंसलिक है और बदनाम ज़िंदगी गुजार रहा है, उसकी मुआशरे में रेप्यूट अच्छी नहीं है और वो ख़राब रेप्यूट का हामिल है, तो ऐसी सूरत में औरत जो है वो खुला क्लेम कर सकती है। 14वीं ग्राउंड जो है कि अगर एक शोहर जो है वो अपनी बीवी की जो प्रॉपर्टी है, वो ज़मीन या वो प्रॉपर्टी जो बीवी का राइट है उसके ऊपर, उस प्रॉपर्टी पे औरत आदमी जो है शोहर वो उसके राइट्स को इन्फोर्स नहीं होने दे रहा, औरत को अपनी मर्जी से अपनी ज़मीन को या उसकी जो भी प्रॉपर्टी है उसको इस्तेमाल नहीं करने दे रहा बल्कि खुद इस्तेमाल कर रहा है, ऐसी सूरत में भी औरत अदालत में जाके खुला क्लेम कर सकती है। जो इसमें 14th ग्राउंड है, 14वीं ग्राउंड है वो ये है कि अगर एक शोहर जो है वो अपनी बीवी को उसके मजहबी अकीदे के मुताबिक मजहबी इबादत को पूरा ना करना दे, औरत को आज़ादी ना दे कि वो अपनी मजहबी इबादत अपने अकीदे के मुताबिक परफॉर्म कर सके, तो ऐसी सूरत में भी औरत जो है अदालत में जाके खुला क्लेम कर सकती है और अदालत पाबंद है। फिर जो इसमें 16वीं ग्राउंड है वो ये है कि अगर एक शख्स की एक से ज़्यादा शादियां हैं, एक से ज़्यादा बीवियां हैं बैक वक्त, और वो अपनी इन तमाम बीवियों में इंसाफ का तकाजा जो है वो पूरा नहीं कर सकता, अल्लाह और अल्लाह के रसूल कुरान और सुन्नत के मुताबिक जो हुक्म दिया गया बीवियों के दरमियान इंसाफ का, वो उस इंसाफ को कायम नहीं कर सकता, तो ऐसी सूरत में भी जो औरत है अदालत में जाके अपनी खुला क्लेम कर सकती है। फिर इसके बाद जो एक ग्राउंड दी गई है जिसका स्कोप बहुत वसी है वो ये है इस प्रोविजन के तहत कि इन तमाम ग्राउंड्स के अलावा अगर कोई और ऐसी ग्राउंड जो कि मुस्लिम फैमिली लॉज के तहत वैलिड ग्राउंड कोर्ट तस्लीम करती है, उसको मानती है कि ये एक वैलिड ग्राउंड है डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज के लिए, तो उस ग्राउंड के ऊपर भी अदालत में जाके औरत खुला क्लेम कर सकती है। बेसिकली द डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट जो है वो औरत को खुला का राइट दे रहा है कि जिसके तहत औरत अपनी शादी के मामलात को ख़त्म कर सकती है।